हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 रिसोर्स मेथोडोलॉजी एमसीक्यूज पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जरूर जाकर उसे भी देखिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे बनाया गया है और ये आपको हेल्प करेगा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स में। और ये सारा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देखिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड रिसर्चर लेज हिज हैंड ऑन। तो एक गुड रिसर्चर क्या करता है? A specific area and tries to understand it in minute details. B. Several areas and tries to understand them at fundamental level. Any area as long as manpower and funding are available in plenty. And D. All of the above. तो एक गुड रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है? वो जो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वो एक स्पेसिफिक एरिया पे वर्क करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिसर्च पैराडिग्म इज बेस्ड ऑन द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी। तो कौन सा हो जाएगा? क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड रिसर्च, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिक्स्ड रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, which scientific method focus on testing hypothesis developed from the theories। थ्योरी से हाइपोथेसिस तक आने का जो प्रोसेस है वो कौन से रिसर्च में होता है? इंडक्टिव में हाइपोथेसिस मेथड, पैटर्न मेथड, डिडक्टिव मेथड। तो साइंटिफिक मेथड है, तो ये कौन सा मेथड होगा आप इससे ही पता कर सकते हैं। और हाइपोथेसिस, थ्योरी से हम अगर जा रहे हैं हाइपोथेसिस तक, तो ये हो जाएगा हमारा डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। तो किस एक्टिविटी में ये क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है ज्यादा होता है? तो प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस एंड पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप में क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब पे ज्यादा वर्क किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन फाइनलाइजिंग अ थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस। तो सप्लीमेंट्री पेजेस का कौन सा पार्ट होता है? लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा नहीं है? रिसर्च क्वेश्चन, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू का टाइप्स है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर भी होता है, पोस्टल सर्वे से भी हम क्वेश्चनर मतलब पोस्टल के द्वारा क्वेश्चनर को भेजकर भी हम सर्वे करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो प्राइमरी डेटा होता है। ये प्राइमरी डेटा का सब एग्जाम्पल है एक तरह से। और रिसर्च क्वेश्चन, ये रिसर्च क्वेश्चन जो है ये डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंथ, द रिसर्च एंटागोनिस्ट टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, लाइब्रेरी रिसर्च, नॉर्मेटिव रिसर्चेस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट
पे जो हम वर्क करते हैं यही एक्सपोर्ट पोस्ट फैक्टो में होता है, और एक्सपेरिमेंटल में भी लगभग वही होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट और थिंग विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड। वो एट्रीब्यूट और ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि जिसे मेजर किया जा सकता है, क्या है वो? ये है डेटा, रेपलस, क्या है बाइफॉस्फेट, और वेरिएबल्स, नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम 9th नंबर क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन। हाइपोथेसिस किसमें नेसेसरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं होता है हाइपोथेसिस को बनाना? सर्वे स्टडीज में, फैक्ट फाइंडिंग, हिस्टोरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉर्मेटिव स्टडीज। तो आपने देखा होगा ये फैक्ट फाइंडिंग, हिस्टोरिकल स्टडीज में जो है वो हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता। हिस्टोरिकल स्टडीज में नहीं, इसे फैक्ट फाइंडिंग भी कहते हैं। आप कहीं और अगर ये वर्ड यूज हो तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 10th number question, if a researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of। तो ये कौन से रिसर्च का एग्जाम्पल है? बेसिक, एक्शन, अप्लाइड, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, who is regarded as father of scientific social survey। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 12th नंबर क्वेश्चन, अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप एंड फिक्सेस द साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड। एक रिसर्चर है जो पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उसके साइज पे पॉपुलेशन को एक फिक्स कर देता है, एक अमाउंट फिक्स कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपल, कोटा सैंपल, क्लस्टर सैंपल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटा सैंपल। कोटा मतलब कुछ पॉपुलेशन का कुछ पार्ट को साइज में फिक्स कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू। फील्ड स्टडी जो है वो किससे रिलेटेड है? रियल लाइफ सिचुएशन, लेबोरेटरी सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, डी नॉन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रियल लाइफ सिचुएशन। फील्ड स्टडी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। जनरलाइज्ड कंक्लूजन जो है सैंपल के बेसिस पे कैसे जाना जाता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च, पैरामीटर इन्फ्लुएंसेस, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये जनरलाइज्ड कंक्लूजन। तो जनरलाइज्ड कंक्लूजन कैसे किसे बोलते हैं? जब वो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है जो भी रिजल्ट और कंक्लूजन जो है वो सारे पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया गया हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। रिसर्च की वैलिडिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, एलिमिनेटिंग एक्सट्रेनियस फैक्टर, बोथ ऑफ द अबव मेजर्स, नॉन ऑफ दीज। ये हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव मेजर्स। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इन हिंदी लैंग्वेज द टर्म अनुसंधान रेफर्स टू। अनुसंधान की मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है। तो बिकम गोल ओरिएंटेड, अटेन द एम,
staying of an aim and follower of an aim. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉलोअर ऑफ एम। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा प्रोसेस नहीं जरूरी है? कंट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन, रेफरेंस कलेक्शन, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेफरेंस कलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, सैम्पलिंग केसेस कैन बी डिफाइन एज। सैम्पलिंग केसेस जो है से क्या मतलब कैसे डिफाइन है? सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर द रिसर्च, literally the research as a brief case, a sampling of people, newspaper, television and program etc. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, a sampling of people, newspaper, television and program. नेक्स्ट देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन, what are the core element of dissertation? प्रोसेस ही बताना है यहाँ पे, तो इसका प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, इंट्रोडक्शन है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस, रेफरेंस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 20 number question, on what basis did Jean Piaget give his theory of cognitive development of humans? जो जीन पियाजेट का जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, वो इस बेसिस पे है, मतलब कौन सा रिसर्च के अंदर आएगा? तो ये इवोल्यूशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च? कौन सा रिसर्च का मेथड नहीं है? तो सर्वे, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन, फिलोसफिकल। तो बहुत जगह इसका आंसर ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है, बट इसका आंसर फिलोसफिकल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम ये एक है मेथड, तो आप इसे एक बार खुद से वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, लेपोक्रिटिक स्क्यूड एंड जीरो स्क्यूड। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो कर्व होता है वो ऑप्शन डी, जीरो स्क्यूड होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जो नॉर्मल कर्व होता है उसमें दोनों मतलब दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं 23, which of the following option are the main task of research in modern society? To keep pace with the advancement in knowledge, to discover the new things, to write a critique on the earlier writing, to systematically examine and critically analyze the investigation sources with objectivity. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू कीप पेस विथ एडवांसमेंट इन नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, the correlation between two variables in which the effect of some other variables or variables on their relationship is controlled is called contingency coefficient of correlation, multiple correlation, partial correlation, product movement correlation। तो इसका एग्जांपल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ANOVA does not assume that the treatment groups are selected at random from the sample population, the adjustment score within group have normal distribution,
The treatment groups are homogeneous. The treatment groups are drawn from a larger population. तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ट्रीटमेंट ग्रुप्स आर होमोजीनियस। एनोवा में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 26, when large group of interconnected facts are considered together in a consistent manner, we get a scientific theory, critical problem, combined result, confirmed fact। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, in a research independent variable cannot be manipulated, then it is known as experimental research, non-experimental research, fundamental research and exploratory research। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सपेरिमेंटल का अपोजिट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, a statistical measure based upon the entire population is called parameter, while a measure based upon a sample is known as। तो इसका सैंपल पैरामीटर, इन्फ्लुएंस, स्टैटिस्टिक्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिक्स। जो पैरामीटर बोला जाता है जो पॉपुलेशन बेस्ड हो, तो सैंपल बेस्ड को स्टैटिस्टिक्स। एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स याद रखिए, और पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 29, ऑर्डिनरली अ गुड piece of research follow 4 phases, they are given below। यहाँ पे रिसर्च का प्रोसेस दिया है, इसे अरेंज करना है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालाइजिंग डेटा, कलेक्टिंग डेटा, इंटरप्रेटिंग दी फाइंडिंग्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो 1 हो जाएगा। देन एनालाइज भी, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद, तो 1 3, देन एनालाइज करेंगे 2, एंड देन इंटरप्रेट एंड फाइंडिंग्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 2 4। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू कंसिडर्ड एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मेन एम क्या है, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, टू रिड्यूस एम्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन, to oversimplify the problem of research, to create a new trend in research methodology। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय टाइटल ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। तो किसी भी रिसर्च का डेप्थ जो है कैसे जज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, कि उस रिसर्च की ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट 32, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, ऑप्शन ए, हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, possesses thinking and reasoning ability and is a hard worker। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, रिसर्चर मस्ट possess एनालिटिकल एबिलिटी, वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, द अप्रोच विच has its root in Gestalt psychology is popularly known as holistic approach, stimulus response behavioristic approach, dynamic and psychoanalytic approach, cognitive approach। तो इसका आंसर हो जाएगा
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, होलिस्टिक रिसर्च। ठीक है, गेस्टल्ट साइकोलॉजी जो है ये होलिस्टिक रिसर्च के ऊपर काम करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं 35, which approach emphasized the role of instinctual process that and their modification in the course of interaction with the society। तो इसका आंसर डायनामिक एंड साइकोएनालिटिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनामिक एंड साइको एनालिटिक अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं which approach placed emphasis on human existence, the need to establish a sense of personal identity and to build meaningful link with the world। तो cognitive approach, dynamic and psychoanalytic approach, holistic approach and existential approach। तो ये हो जाएगा इसका आंसर existential approach। नेक्स्ट देखते हैं 37, which of the following is not the method of research। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलोसफिकल। आप इसको एक बार चेक करेंगे। नेक्स्ट 38, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिलोसफिकल। यहाँ पे फिलोसफिकल भी दिया है, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये कंफर्म हो गया कि ये इसका आंसर जो है ये ऑब्जर्वेशनल होगा। ऑब्जर्वेशनल में भी ये डेटा कलेक्शन का टूल है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन जो है डेटा कलेक्शन का है, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन का टूल है, इसीलिए। नेक्स्ट देखते हैं the first step of research is selecting a problem, searching a problem, finding a problem, identifying a problem। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है तो वो होता है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। मतलब इसका भी एक प्रॉब्लम फाइंडिंग का भी एक अलग स्टेप चलता है, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक ब्रॉड एरिया लिया जाता है, उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया लिया जाता है, इस तरह से प्रोसेस बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, बाद में है सिलेक्शन। नेक्स्ट 40 नंबर, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेस। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टी टेस्ट, एनोवा, एक्स स्क्वायर एंड फैक्टोरियल एनालिसिस। इसको काई स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनोवा। नेक्स्ट देखते हैं बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट तो वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च हैज नो रिलेवेंस टू रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। तो ये वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर ऐसा कुछ नहीं दिखाता, एंड हैज नो रिलेवेंस, अगर रिलेवेंस नहीं होता तो वो इंक्लूडेड ही नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। बिब्लियोग्राफी जो दे दिया जाता है लास्ट पेज में, उससे और भी लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 42, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू synthesize new idea, expound new principle, evaluate the existing material concerning research, study the existing literature regarding various topic। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो न्यू प्रिंसिपल को एक्सपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक इफेक्ट को खोजने की कोशिश करता है, वो किस रिसर्च में, कौन से रिसर्च में होता है? सर्वे रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, समेटिव रिसर्च। तो सर्वे में नहीं है, इफेक्ट को मतलब कॉज
हो चुका है इफेक्ट को खोजने की कोशिश करती है वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। जो भी एक्शन हुआ है उसके बाद क्या रिसर्च होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, generalized conclusion on the basis of sample is technically known as data analysis and interpretation, parameter inference, statistical inference, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, psychologists are sometimes interested to study consciousness even though they have no method of observing it directly except by using inference as the only tool, experimentation as the only tool, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक। क्या बोल रहा है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं समटाइम वो स्टडी इंटरेस्टेड टू स्टडी कॉन्सिक्वेंसेस इवन दो दे हैव नो मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग, कोई मेथड नहीं है ऑब्जर्व करने का, तो वो किस बेसिस पे उस मतलब उसकी स्टडी किस बेसिस पे करेंगे, तो वो इन्फ्रेंस की बेसिस पे करेंगे। ठीक है, जब मेथड ही नहीं है तो एक्सपेरिमेंटल तो कर नहीं सकते। तो वो इन्फ्रेंस के बेसिस पे उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म अनकॉन्शियस मोटिवेशन डिस्क्राइब द की आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइको एनालिसिस। नेक्स्ट, what are the type of descriptive research? Survey test, questionnaire survey, interview survey, all of the above। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, all of the above। Next, 48, who has defined ex post facto research by saying that it is a systematic scientific exploration in which the scientist researcher does not have direct control on the experimental इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसने कहा था ये फ्रेड कार्लिंगर, जॉर्ज जे मॉली, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, डब्ल्यू एस मुनरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेड कार्लिंगर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो भी एक्शन है वो हो चुका होता है इसीलिए। नेक्स्ट 49, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट? डिफरेंस ऑफ प्लेस, डिफरेंस ऑफ सैंपल, डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, डिफरेंस ऑफ मतलब ये तीनों ही डिफरेंसेस जो हैं वो होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 50, which experiments are more popular in educational psychology? laboratory experiment, field studies, historical research। तो एक्सपेरिमेंटल में सबसे जो पॉपुलर है वो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड से तो होगा नहीं और हिस्टोरिकल भी नहीं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 50 क्वेश्चन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।